नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा और जानना चाहते हैं आपका ये अब तक कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 8 से लेके 14 अगस्त तक देख सकते हो। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हुए यानी वृषभ राशि हुए तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है, प्लीज इसको जनरल तरीके से ही देखिए, जितना भी रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी किसी और के लिए छोड़ दे। देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि। पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और आपकी खुद की करंट फीलिंग्स। देख लेते हैं टॉरस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 5 ऑफ सोर्ड्स, द मून, द एम्परर के कार्ड के साथ। ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है वो किसी क्लैरिटी का इंतजार कर रहा है। उनके पास कुछ क्लैरिटी की कमी है। या तो आपने उनसे झूठ कहा या फिर इन्होंने आपसे झूठ कहा या तो इन्होंने आपसे बातें छुपाई। जो भी है ये इंसान परेशानी में है, लेकिन दिखा नहीं रहा है कि इनको कोई भी परेशानी है। कोई इनको देख के ये नहीं समझ पाएगा कि ये दुखी है, परेशानी में है। ये कोई ट्रेडिशनल एक डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई ऐसा डिसीजन जो अभी के लिए उनको परेशान करे, लेकिन बाद में जाके ये चीज़ें सही होगा। एक स्टेबल डिसीजन का इंतज़ार कर रहा है ये इंसान, क्लैरिटी का इंतज़ार कर रहा है। हाँ, उनको धोखे का एहसास भी है कि आपने उनको धोखा दिया, आपने उनसे बातें छुपाई, आपने हो सकता है कि आपने बिना बताए उनसे आपने शादी कर लिया या फिर शादी के फैसले कर लिए। तो इस बात से ये भी परेशान है। इनको ये लग रहा है कि आपने उनसे सच्चाई नहीं कहा या फिर इन्होंने आपसे सच्चाई छुपा के शादी के बारे में सोच लिया है। किसी ने तो किसी से झूठ कहा और अपनी फ्यूचर प्लानिंग में बिजी हो गए, ऐसा दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं आपके पर्सन की एनर्जी तो मैंने देख लिया, आपके देख लेते हैं टॉरस। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं एस ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ सूट्स। आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, परेशान हो, आप इंतज़ार कर रहे हो कोई डिसीजन लेने का। क्लैरिटी आपको भी चाहिए, आपको धोखा हुआ है। हो सकता है इन्होंने आपको धोखा दिया और शादी का डिसीजन कर लिया, झूठ बताया आपसे, लेकिन फिर भी आप एक उम्मीद भी रख रहे हो, आप मेहनत करना चाहते हो उस रिश्ते के लिए। आपको क्लैरिटी चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। बहुत दर्द में होते हुए भी आपके दिमाग से ये रिश्ता नहीं जा रहा है। खास करके आपको ये समझ में आ चुका है कि आपको कोई भी चीज़ पाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत के आपको कुछ ना मिलेगा, चाहे पैसा हो चाहे रिश्ता हो। तो आप उसमें
अपनी दिमाग को लगा लिया है आपने और आप मेहनत भी कर रहे हो दोनों चीज़ों के लिए, रिश्ते के लिए भी, रिश्ते की स्टेबिलिटी के लिए भी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी। लेकिन आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, धोखे तो आपको मिले ही हैं और आप डिसअपॉइंटेड भी हो, डिससैटिस्फाइड भी हो, लेकिन उसके बाद भी आप इंतज़ार कर रहे हो कि कोई अच्छा न्यूज़ ज़रूर आपको मिलेगा, कुछ चीज़ें अच्छी होगी, आपका मेहनत जो है वो रंग लाएगा, रिश्तों में भी, फाइनेंशियल स्टेटस में भी। अब हम देखेंगे आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। टॉरस, देख लेते हैं आपके जो पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। फोर ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, फोर ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। फोर ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। आपके पर्सन फोर ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। द हारोफेंट, द हैंगवुमन एंड किंग ऑफ कप्स के साथ आपके पर्सन खुद जानते हैं कि ये आपकी वजह से या फिर खुद के वजह से ही खुद नाखुश है, लेकिन इनको कोई ना कोई एक्शन, कोई ना कोई डिसीजन लेना ही पड़ेगा। ये चाहते हैं अपनी इमोशन को कंट्रोल करते हुए एक स्टेबल डिसीजन लेना, जिसकी वजह से इन्होंने खुद को रोक के भी रखा है। मुझे जितना दिखाई दे रहा है कि इंसान अपने शादी के तरफ जाने के बारे में सोच रहा है, या तो ये शादी करना चाहते हैं या फिर अगर ये ऑलरेडी शादीशुदा था तो अपने शादी वाले रिश्ते में ये वापसी करने के बारे में सोच रहा है। और इनको ये लगता है कि इससे आप हर्ट भी हो रहे हो, लेकिन फिर भी उनको ये डिसीजन लेना पड़ रहा है, जिसकी वजह से ये खुद को रोक के रखा है। दुखी है ये भी, ऐसा नहीं कि बहुत खुश है, लेकिन फिर भी उनको खुद को रोकना पड़ रहा है। ये अभी खुद को रोकना ही चाहते हैं, खुद को स्टक रखना चाहते हैं। कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेंगे आपके साथ रिश्ते को आगे बढ़ाने का, ऐसा ये सोच रहे हैं, क्योंकि इनके लिए शादी इंपॉर्टेंट है। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। टॉरस, आप तो पहले जैसे ही आपके सोच है। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। डेफिनेटली आप उनसे स्टेबिलिटी चाहते हो, कांटेक्ट चाहते हो, कम्युनिकेशन चाहते हो, बहुत सारा कम्युनिकेशन, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन। उन्होंने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर उनके पास रिश्ता है तो वो किसी एक डिसीजन में आए, नतीजे पे आए। आप रुकना चाहते हो, आप इंतज़ार करना चाहते हो, स्लोली बट श्योरली ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाए, आप ये चाहते हो। आप चाहते हो कि आपके साथ जो रिश्ते में जो वो थे, उसमें जो प्यार था, जो स्पर्क था, वो क्या ये सब भूल चुके हैं। आप इन सारी चीज़ों पर रोशनी डालना चाहते हो, बात करना चाहते हो उनसे, और आप चाहते हो कि आप इंतज़ार करने के लिए राज़ी है कि अगर देर सवेर ये रिश्ते में आता है, फिर से रिश्ते में जुड़ता है, चाहे इनके पास शादी का रिश्ता हो। और एक बात मैं कहना चाहूँगी, चाहे ये शादी करके भी आए फिर भी आप इंतज़ार करने के लिए तैयार हो, ऐसी आपकी एनर्जी है। देख लेते हैं आउटकम। देख लेते हैं आउटकम। टॉरस,
4 of Pentacles. फोर ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं, 2 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स और 9 ऑफ कप्स के साथ। ऐसा लगता है कि आपके जो रिश्ते की सिचुएशन है वो बहुत जल्दी इसका समाधान नहीं मिलेगा, लेकिन एक कोशिश करेगा कोई एक है। जो कंट्रोल इशू है इस रिश्ते में वो रहेगा। फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी जो है, पैसे जमा करना, पैसे पर काम करना, 2 रिश्तों में जगलिंग करना, ये चीज़ें रहेगी। फिर भी एक कोशिश किया जा सकता है, क्योंकि या तो आपका विश फुलफिलमेंट है, आपके पर्सन जैसा कि दिखाई दे रहा है कि आपके लिए आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपका ये विश फुलफिलमेंट है। ऐसा नहीं कि वो आपको पसंद नहीं करते हैं, वो भी आपको पसंद करते हैं, इसलिए एक कोशिश किया जाएगा। लेकिन उतना बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा रिश्ता ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन कोशिश किया जाएगा, क्योंकि आपके पास सब कुछ है या फिर उनके पास सब कुछ है, तो ये अकेले हैं, या फिर आपके पास सब कुछ है फिर भी आप अकेले हो। लेकिन कोई है जो एक नए रिश्ते में जाने की कोशिश कर रहा है, या फिर उनके पास पहले का ही रिश्ता था वो उसमें जा रहे हैं, तो कोई परेशान हो रहा है, तो इसके लिए एक कम्युनिकेशन होगी, बात होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा क्लैरिटी उस तरीके से मिलेगा ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि कोई एक है जो डिटरमाइंड है कि हमें यही करना है। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए क्या लेके आ रहा है टॉरस। मतलब है ना कि बात करने से भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा ऐसा नहीं है, लेकिन होगी बात। अब जो होगा वो तो यूनिवर्स जाने, ऊपर वाला ही जाने। आपके लिए कार्ड आया है, पहला जो कार्ड आया है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। आपको बहुत सारी जानकारी की ज़रूरत है, क्योंकि बिना जानकारी के आप कोई भी मत डिसीजन ले लीजिए कि नहीं बात करना है, ये है वो है। पहले देखिए सामने वाला इंसान जो कर रहा है उसका कोई ना कोई वजह तो होगी, तो आपको बहुत सारी जानकारी की ज़रूरत है। दूसरा कार्ड आया है इट्स अप टू यू। ये अगर आप कुछ कर रहे हो, कुछ डिसीजन ले रहे हो, आपकी खुशी की जिम्मेदारी आपके हाथों में है। आप किस तरीके से खुद को खुश रख पाते हो ये आप पर डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग हैं बहुत कम में भी बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत कुछ है, सब कुछ, रिश्ते हैं, पैसे हैं, फिर भी खुश नहीं है। तो ये आपकी खुशी की जिम्मेदारी जो है ये आपके हाथ में है, क्योंकि आप खुद को खुश रख सकते हो। दुनिया का कोई भी इंसान आपको खुश नहीं कर सकता अगर आप खुश नहीं हो तो। तीसरा जो कार्ड आया है लिसन टू योर इंट्यूशन। आप जो भी करिएगा अपने दिल की आवाज़ सुन के करिएगा। ये एक बोल दिया, वो एक बोल दिया, आप उस बात पे मत जाइए। जो आपका दिल कहता है हमेशा दिल की सुनिए। प्यार के मामले में हर बात में दिल की मत सुनिए, लेकिन प्यार के मामले में डेफिनेटली दिल का सुनिए। दिल जो बोल रहा है वही सच है, क्योंकि प्यार तो दिल से किया जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।